जी को राधे राधे। मैं नैना दिल्ली से। आप सभी कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से, राधा रानी की आशीर्वाद से। तो ये हमारे छोटे से प्यारे से हमारे कान्हा, इनको भोग लगा के बिना कुछ खाना बहुत बेकार है। तो मैं अपने कान्हा को भोग लगा रही हूँ क्योंकि ये पी रही है जूस, और पीयूष लेके आया था मेरे लिए जूस, तो मैं जूस पी रही हूँ और 2 दिन से मैं जूस पी रही हूँ ताकि मैं अपनी बॉडी बना लूँ। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है? तो मैं हेमलता दिल्ली से। हेम मेरा नाम 3 नाम है, नैना भी है, हेमलता भी है, हेमा भी है। क्योंकि मेरा जो पहला चैनल है वो है हेमा नैना ब्लॉग, और जो मेरा दूसरा चैनल है वो है मेरा नैना ब्लॉग, और फेसबुक आईडी है वो तो हेमलता के ही नाम से है। तो इसलिए मेरे 3 नाम हैं, तो मैं तीनों नाम से अपना चैनल बना रखे हैं। आपको कौन-सा नाम मेरा पसंद है कमेंट में बताना। तो मैं पी रही हूँ जूस, पीयूष देख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, ऊपर से बारिश हो गई ना, तो बारिश की वजह से जो जूस है ना वो मतलब ठंडा हो गया है। तो मेरे पे पिब नहीं रहा, लेकिन पी लिया मैंने। क्या करूँ, मुझे अभी बॉडी बनानी है। तो मेरे पतिदेव खा के आए पपीता, तो मैं बोली आप क्या खा रहे हो? तो मेरे मुँह की तरफ देखने लगे। ऊपर से कल धोए थे मैंने कपड़े, क्योंकि परसों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, कपड़े मैं धो नहीं पाए। और हम औरतों के पास सच बता दें, कपड़े धो और कपड़े पहनो, कपड़े धो कपड़े पहनो, क्योंकि बारिश के मौसम में ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और पीयूष ने तो विश्वास नहीं करोगे, 3-4 जोड़ी कपड़े गंदे करे उन्हें बारिश के टाइम में, क्योंकि बारिश में गया बाहर, कोचिंग गया, कोचिंग से वापस आया तो उसके कपड़े भीग गए। फिर सवेरे के उतारे, फिर नहा के फिर उतारे, तो कम से कम 3-4 जोड़ी इनके कपड़े हो गए। अगर बारिश हो कुछ हो तो मेरे बच्चे तो कपड़े भर भर के गंदे करते हैं, भर भर के। और मुझे बड़ा वो लगता है कि धोती जाओ, 1 मिनट को टाइम नहीं मिलता हमारे लिए। और फिर बच्चे कहते हैं कि आप करती क्या हो घर में, सोई पति बोलते हैं। तो हमारा दिन पूरा ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि ना तो आराम मिलता, ना थोड़ा बैठना मिलता। पूरे दिन काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। या संडे हो या मंडे हो, कोई भी दिन हो, हमारे लिए काम बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। हम बोलते हैं ना कि त्योहार है, होली है, दीपावली है, कुछ भी सही, तो हमारे लिए काम बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। पता नहीं भगवान हमारे नसीब में हमारी छुट्टी लिखना भूल गए थे। और ये है हमारे पतिदेव, तो हमारे पतिदेव बना रहे हैं आज क्या, तो आज मैं बता दूं, आज है संडे, और संडे के दिन हमारा सिलेंडर हो गया था ख़त्म रात को। तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था, एक ही सिलेंडर था, क्योंकि 2 सिलेंडर हम नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है कि आग से किसी का संबंध नहीं है। तो इसलिए हम एक ही सिलेंडर रखते हैं, जब उसे खाली हो जाता है ना तो उसे ही भरवा के ले आते हैं, 2 नहीं रखते, क्योंकि बेकार है, अच्छी चीज़ नहीं है ये, इसलिए हम एक ही रखते हैं। और फिर या तो शहर है या कोई भी चीज़ पैसा होना चाहिए, तुरंत मिल जाती है, तो इसलिए हम एक ही रखते हैं। तो शाम को सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो शाम को थोड़ी सी रोटी बनी तो उन्हें खा के सो गए थे। और अब बजे 12, तो 12 बजे मेरे पति देव सिलेंडर भरवा के लाए, तब जाके बने हमारे घर में पुलाव। और मेरे पति देव ने बनाए थे पुलाव चावल, मतलब चावल के पुलाव बोल दे, इसमें डाल दे मटर डाल दो, आलू डाल दो, सोयाबीन की बड़ी डाल दो, बन गए पुलाव। तो ये खाने के चोचले हैं, वैसे तो मुझे सादा पसंद है। मैं एक बार पहली बार दिल्ली आई थी तो मेरी भाभी ने बनाए थे पुलाव, वो भी क्या डाल के, मटर डाल के। अब हम अपने भाभी से बोलने लगे कि हमें ऐसे चावल ना पसंद है, क्योंकि हमने कभी खाए नहीं थे, और हमने खाए थे सादा चावल, मतलब थोड़ा सा पानी हो चावलों में, ऐसे चावल। और हमारी भाभी बोली कि कहना हमें ये ना खाने चावल, हमें तो वो खाने बाट वाले। फिर हमारी भाभी ने हमारे लिए वाइट वाले चावल बनाए, फिर जब हमने खाए तो हमें भाभी कह रही है कि अभी इन्हें पता नहीं है खाने का स्वाद का, अभी जो गांव से आई हैं। भाई बोली उनसे अच्छे जे हैं, मैं ना, हमें वाइट वाले ही खाने। सोई जे हो गया है हमारे साथ, क्योंकि खाने का तरीका सिर्फ हम दाल रोटी चावल के शौकीन हैं, और हमारे पतिदेव जी अटरम झटरम करते रहते हैं। खास मुझे भी नहीं पता खाने की डिश की, तो क्योंकि ना तो मैंने इतनी अच्छी खाई है, और खाई तो है, पर मुझे सादा भोजन सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि खाने को तो कुछ भी खा लो, लेकिन जो सादा भोजन होता है सबसे अच्छा होता है, सबसे बढ़िया होता है। तो इसलिए मुझे बनाने में ना अटरम झटरम, सिर्फ नमक मिर्च मसाले डालो छुट्टी। और अगर तुम कुछ भी बना रहे हो ना, तो हमारे पति क्या करते हैं, बहुत सारे मसाले डालते हैं, तो इसलिए मुझे सारी सब्जियां बेकार लगती हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले से ना
अच्छे नहीं है और वैसे भी सेहत सेहत के लिए अच्छे नहीं है सारे मसाले, जितने मसाले हम गिरे जाएं। और हमारे ददिये सास ससुर हैं और वो अपने हाथ से खाना बना के खाते हैं चूल्हे पर, और वो मतलब काफ़ी बुजुर्ग हैं और विश्वास नहीं मानोगे, आप देखोगे ना तो वो ठीक है। अगर उनकी उम्र पे हम चले गए ना तो हम पे तो उठा भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो चूल्हे का बनाना खाते हैं, ऊपर से कोई मसाला नहीं खाते और कम मतलब कम मसाले और चूल्हे का बना हुआ खाना, मतलब एकदम देसी खाना खाते हैं। तो वो अपनी जगह ठीक हैं और अच्छे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गैस की रोटी खा रहे हैं और हमें ये नहीं पता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए तो खाने का ना खाने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत अच्छी है तो बाकी सब चीज़ अच्छी है। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है, चाहे आपके पास लाख माया हो। तो इसलिए अपना सेहत का ख्याल रखें, कम खाओ पर अच्छा खाओ। ये लगा रही हूँ मैं केला, तो मेरे पतिदेव लेके आए थे रात केला, तो मैंने 2 केला छिपा के रख दिए क्योंकि सिर में लगाने के लिए। दही और केला लगा रही हूँ क्योंकि मेरे सिर में ना डैंड्रफ हो गया था, खुजली सी हो रही थी, इसलिए मैं ये उपाय कर रही हूँ कि आज संडे था, बच्चे घर पे ही थे और स्कूल नहीं गए थे, तो मैं आज लगी पड़ी हूँ बालों के साथ और देखते हैं क्या होता है। क्या पहली बार लगा रही हूँ मैं और कैसे लगेगा, कहीं मेरे बाल उखड़ के ना चले जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मेरे बाल उखड़ के हाथ में ना आ जाए तो मुझे देखने में ऐसे ही लग रहा है। आप मुझे कमेंट में बताना कि सही है कि नहीं है मैं जो लगा रही हूँ। तो ये पेस्ट बना लिया। वैसे केला ना इनका सड़ा होना चाहिए, जैसे केला ज़्यादा मतलब पक जाए और मतलब ज़्यादा पिलपिला करे, और ये केला था थोड़ा सा टाइट सा, तो इसीलिए मुझे लगाने में ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो केला ज़्यादा सड़ जाता है ना तो वो वैसे ही ढिल्ला हो जाता है, मतलब क्योंकि उसमें जो दाने से नहीं होते जो भारी सा वो नहीं होता। तो आप भी लगाओ तो पूरा केला सड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ अपनी तैयारी पर, तो मैं तैयार हो गई हूँ। आज पहनी है मैंने साड़ी हरी वाली। आपको ये साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे बनानी है रील और मैं हो रही हूँ तैयार। तो रील तैयार होने में आप सभी कहते हो कि मतलब 15 सेकंड की रील और आप 1 मिनट में खिसका देते हो ऊपर, उसे बनाने में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे लगते हैं मुझे तैयार होने में, 1 घंटे लगते हैं मुझे रील बनाने में। तो इसीलिए सबके पीछे मेहनत होती है। आप कोई भी काम करो, चाहे घर का करो, चाहे किसी की ड्यूटी करो, चाहे कुछ भी करो, सब में मेहनत है। और मैं जब तैयार होती हूँ तो तैयार होने में 1 घंटा लग जाता है मुझे, और ख़ासकर मैं कुछ भी नहीं करती। जो मेरा जो जैसे नेल पॉलिश छूट गई है, क्योंकि मैं डेली लगाती हूँ, डेली मेरी जो कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, पोछा लगाती हूँ, सारी छूट जाती है। तो फिर मैं तैयार होती हूँ जब ही लगाती हूँ, अगर मैं पहले लगा लेती हूँ ना तो मेरी दोबारा वही छूट जाती है। अब मैं हो गई हूँ तैयार। कैसी लग रही हूँ कमेंट में मुझे बताना। थोड़ी मोटी सी लग रही हूँ, मेरा चेहरा ना थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है। आप कमेंट में बताना, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, लेकिन आप बताते नहीं हो कि मतलब कैसी लग रही हूँ। अब मैं पूछ रही हूँ, बताना ज़रूर, ठीक है। ऊपर से जो है मेरी रिंग लाइट तो मेरे पतिदेव ने ला के दी थी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पहले मेरे घर में लाइट कम थी, तो मेरी जो वीडियो है वो मतलब इतनी साफ क्लियर नहीं आती। फिर मेरे पतिदेव ने मुझे रिंग लाइट ला के दी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर मुझे नहीं ला के देते तो मुझे इतना क्लियर वीडियो नहीं आता है ना। तो ये रिंग लाइट है, ये खरीदी थी और मतलब काफ़ी महंगी आई, और मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा इसका बिल मेरे पति ने दिया था। रील बन चुकी है मेरी, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं धोने लग रही हूँ कपड़े। तो आप सभी कहते हो कि भाभी आप और दीदी आप कैसे फिट रहती हो, तो फिट में ऐसे रहती हूँ, पूरा घर का काम खुद ही करती हूँ और हाथ से धोती हूँ मैं कपड़े। मशीन जब लगाती हूँ जब घर की कोई बड़ी चद्दर हो या ज़्यादा कपड़े हों या फिर कोई मौसम ख़राब हो तब, नहीं मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। अगर आपने हाथ से कपड़े धोगे ना तो आपका बैलेंस, आपका हाथ पैर चलेंगे, और आपके जब कपड़े धो या बर्तन धो तो अपने नीचे पटुआ मत लगाओ, क्योंकि जब पेट पे हमारा जोर पड़ेगा ना तो पेट हमारे अंदर जाएगा। क्योंकि जो मेरे पिताजी थे ना वो हमेशा उकरू बैठ के रोटी खाते, मतलब खाना खाते उकरू बैठ के, वो कभी भी 5 मिनट के खाना नहीं खाते। जो कहते कि ऐसे खाना खाना चाहिए, हमेशा वो ऐसे ही खाते। लेकिन उस टाइम हमें मतलब इस टाइम हम VIP बनेंगे, अगर हमसे कोई कह देगा ना कैसे खाना खाओ
तो हम वीआईपी बनेंगे। तो लेकिन वीआईपी मत बनो, अपनी सेहत पर ध्यान रखो। सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है आज के ज़माने में। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग